जन सेवा क्रांति फाउंडेशन ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के जिला नोएडा के तहसील दादरी के ग्राम झोलस में अपना एक नया कार्यालय खोलकर लोगों को सेवा करने का वादा किया। इस मौके पर लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए गांव के प्रधान के बेटे ने उन समस्याओं को हल करने का जन सेवा क्रांति फाउंडेशन के अध्यक्ष उसने आए मेहमानों का अपनी टीम के साथ आए मेहमानों का गुलदस्ता और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी टीम बड़ी मजबूती के साथ यहाँ काम कर रही है और कार्यालय खुलने के बाद और मजबूती से काम करेगी। हुसैन आज़मी की टीम की तरफ से मेहमानों को सर्टिफिकेट देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर गांव के प्रधान, गांव के राशन डीलर और कई मेहमानों ने तालीम पर जोर देते हुए कहा, तालीम के बिना इंसान अधूरा है। इसका यही उद्देश्य है। यहाँ का जो गांव है, हमने आके देखा कि यहाँ पे काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बेचारे ये भी नहीं जानते कि योजनाएं जो आती हैं वो क्या होती हैं, राशन कार्ड कैसे बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमने सोचा कि चलो अपनी एनजीओ के द्वारा उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। बस इसलिए किस तरीके की समस्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर अभी हमने यही देखने को मिली कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी। बाकी अभी हमने आगे भी जितनी भी समस्याएं करते हैं। गाँव में बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी 60 साल ज़्यादा उम्र हो गई है, उनकी पेंशन नहीं बनी है। बहुत सारे विकलांग हैं, उनकी पेंशन नहीं बनी है। तो उन पेंशन को लेकर क्या रुख रहेगा आपका, कि उनकी पेंशन आप बनवा पाएंगे या उनमें सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल सहयोग करेंगे हम। जहाँ तक हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी वो हम करेंगे। और किन किन चीज़ों पर काम करें? एजुकेशन की आपने बात करी, स्वास्थ्य का हाल यहाँ बुरा होगा, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ा होगा। किन किन मुद्दों में आपका फोकस रहेगा यहाँ पर? मैं ज़्यादातर पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है अभी तो हमारा। फिलहाल आगे जैसे जैसे समस्या लोग बाग हमारे पास लेके आते रहेंगे, इंशाल्लाह हम उनकी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो प्रधान है, मौजूदा जो प्रधान है, उनके आपका कुछ सहयोग ऐसा शिक्षा को लेकर? अभी तो फिलहाल हमने अपना यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने कार्यालय का उद्घाटन ही किया है। फिलहाल हम गए भी थे उनके प्रधान जी के पास, तो उन्होंने कहा है कि जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी वो हमारा साथ देंगे। दिल्ली से यहाँ नहीं क्या पड़ी? दिल्ली में तो काम है, दिल्ली से यहाँ नहीं जरूरत क्या पड़ी आपको? संस्था दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में वर्क करने की तो आप बात कर रही है। हाँ, दिल्ली में संस्था है। ये वाला सवाल जो है ना, आपने बहुत अच्छा किया। दिल्ली में संस्था है तो आप यहाँ क्यों आई? लेकिन दिल्ली में तो हर तरीके की सुविधाएं हैं, लोगों को पता भी है। लेकिन हमने यहाँ आके देखा कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर लेडीज़ों की, बच्चों की, हर चीज़ की समस्या है। तो हम ये चाहते हैं, जब सुनो ना लोगों की समस्या तो बड़ा दुख होता है सुन के। कि मैं तो ये सोचती हूँ कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही दिन में हो जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपनी एनजीओ के माध्यम से कि लोगों की जहाँ तक हमारी एनजीओ के द्वारा समस्याओं का समाधान हो सके हम करेंगे। तो ये जो कार्यालय आपने खोला है, ब्रांच खोली है, कौन सी जगह खोली है? ये ग्राम झोलस है। यहाँ पर जन सेवा क्रांति फाउंडेशन में पापा ना आए, उनकी गैर मौजूदगी में मैं आया हूँ। बहुत अच्छा सर। और हम यही कहेंगे कि आपकी एनजीओ हमारे यहाँ क्या करती है वो हम देखते हैं। वैसे हमारा गांव पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे है और हमारे यहाँ और भी एनजीओ चल रही हैं, जैसे प्लान इंडिया बड़ी एनजीओ है जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। तो अब हम आपकी एनजीओ को देखना चाहेंगे कि आप क्या यहाँ आपकी एनजीओ क्या करती है। हाँ, शायद इस तरह का हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी लड़की बिना पढ़ी लिखी नहीं है। शायद इंटर तक तो हर एक लड़की है हमारे यहाँ। बिना पढ़ी लिखी लड़कियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं। तो आगे भी हमारी यही रहेगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और हम पढ़ाई लिखाई के मामले में पीछे नहीं हैं, हम आगे हैं पढ़ाई लिखाई के मामले। देश के को यही संदेश देना चाहेंगे कि सब अपनी बेटी को पढ़ाएं, अपने बेटों को पढ़ाएं, और यही मैं देश को संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम कैसा लगा आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने गाँव वासियों को बताया और अपना कीमती समय गाँव वासियों को दिया। जहाँ से मैं क्लोज करती हूँ वहाँ से फिलहाल
ये एक ही समस्या थी जो मैंने प्रधान जी के सामने रखी, क्योंकि मैं वही समस्या अपने सामने जो मैंने पाई वही मैंने रखी और समस्याओं से मैं आप महिला हैं, अध्यापक भी हैं, खासकर गाँव में लड़कियों की कानून के पीछे बहुत पीछे है, किस तरह से लोग जागरूक करते हैं? नहीं, अब तो हमारा गांव बहुत जागरूक है। आज से 25 साल पहले जब मैं इस गांव में आई थी, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, हालांकि मैं रहने वाली यहीं की हूँ, लेकिन जब वो समस्या आई थी, लेकिन अब लड़कियों को यहाँ पढ़ने और पढ़ाने में कोई भी समस्या नहीं है। मेरा नाम अंकिता नागर है और मैं कैनरा बैंक कार्ड से अच्छे फैकल्टी हूँ। चलो चलो। इस जिले में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं सभी को हम स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देते हैं अपने आर्ट से। गाँव में महिलाओं के जो अधिकार है, सम्मान है, बहुत कम दिए जाते हैं। आप भी महिला हैं, लेकिन यहाँ किस तरह से कवर कर रही हैं? मैं इस मुद्दा से कवर कर रही हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि हम महिलाएं अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम पूरे करेंगे तो अधिकार अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैं एक महिला होकर स्पेशली ये करती हूँ कि पर्सनली महिला जागरूक हो। आजकल महिला जब घर से बाहर निकलेंगी अपने आप को खड़ा करेंगी, कहते हैं दिल्ली को लांघना महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हम उसको लांघ के कोई काम शुरू करते हैं और उसमें हम और महिलाओं को जोड़ के काम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब रोजगार की बात करें, नौजवानों को रोजगार जैसे महिलाएं 99% क्योंकि लेडीज़ का ये है कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ बहुत ज़्यादा, देखिए महिलाओं के पास समय नहीं है, इतना घर का काम, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका बाहर का काम, फिर भी उसके साथ साथ लेडीज़ अपना ट्रेनिंग करती है, स्वरोजगार के लिए पहल करती है। महिलाओं के पास समय नहीं तभी वो समय निकाल के अपना काम करती है। जिन बच्चों को आप ट्रेन देते हैं, जिनको रोजगार की बात करें, सर्टिफिकेट देते हैं, कितने प्रतिशत बच्चे जो आते हैं वो कर पाते हैं? नौकरी का हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, तो स्वरोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। कितने परसेंट हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, उनमें से 40-50% महिलाएं खुद में सक्सेस स्टोरी निकालते हैं। हम लोग महीने हर महीने 2 सक्सेस स्टोरी निकालते हैं, 2 महिलाओं को हर महीने सक्सेस देते हैं। और उससे भी ज़्यादा एक ट्रेनिंग में 35 महिलाएं होती हैं, तो कम से कम 10 या 12 महिलाएं उस ट्रेनिंग के दौरान ही अपना काम शुरू करती हैं। जैसे कि विलास प्लेस हमारा उद्यान में यानी कि 25 महिलाओं ने काम शुरू करना गति का, और 8 20 से 22 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है तो उनके साथ उनको फंडिंग भी करती है। हाँ, कैनरा बैंक उनको 35% सब्सिडी से लोन देता है। कैनरा बैंक लोन देता है उनको और हम लोग उनका आउटपुट निकालते 3 इयर्स के हम फॉलो करते हैं। कितना मैक्सिमम कितना? हाँ, जैसे उन्होंने 1 लाख का लोन हुआ है तो 35% सब्सिडी से 20,000 से शुरू करते हैं और 5 लाख तक हम लोन प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग काम। जैसे डेयरी फार्मिंग का है तो ज़्यादा ब्रांच होता है तो 10 लाख वगैरह का शुरू होता है।